प्रश्न नंबर तीसरा दिया गया है, एक कूली 12 किलोग्राम सामान को जमीन से 1.5 मीटर अपने सिर के ऊपर रखता है तो किए गए कार्य की गणना क्या कीजिए। जी की वैल्यू हमको दिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूंकि कार डब्ल्यू बराबर होता है एम जी एच, एम की वैल्यू हमको 12 दिया है, 12 गुणे जी की वैल्यू कितनी है 10 गुणे एच की वैल्यू है 1.5। अब जैसे 1.5 की जीरो हटाएंगे तो 10 से भाग कर देंगे, ये एक कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए 15 दूनी 30 की जीरो हो जाएगा, 15 एक के 15 3 18, 180 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, यानी 180 जूल होगा। अब देखिए आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम चौथा देख रहे हैं। यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करती है, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करती है, किया गया कार्य उसमें 20,000 जूल है, तो हमको बल ज्ञात कीजिए। चूंकि कार बराबर होता है एफ इंटू डी। अब देखिए जूल, कितने जूल कार हुआ, किया गया कार्य है 20 जूल, 20,000 इकाई, 20,000 जूल बराबर एफ हमको निकालना है इंटू डी की वैल्यू दी है 40,000 मीटर, 4000 मीटर, तो 3 से 3 जीरो कट जाएगा, 20 बजेगा, 4 से काट दीजिए, 20 × 5 = 100 यानी 5 न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा को परिभाषित किया जाता है, यानी एक तरह से हमको गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा की परिभाषा ही पूछ लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। यानी गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने में किए गए कार्य के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते हैं। गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा mgh होती है, m × g × h होती है, जहाँ h इसकी ऊंचाई। जब किसी वस्तु को गुरुत्व बल के विरुद्ध किसी ऊंचाई पर उठाया जाता है तो जो कार्य किया जाता है उसे हम गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। जब किसी वस्तु को गुरुत्वीय बल के विरुद्ध किसी ऊंचाई पर उठाया जाता है तो जो कार्य होता है वही हमारा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा होती है। प्रश्न नंबर 6वां है, 1 किलोग्राम की एक वस्तु को 10 मीटर ऊंचाई पर उठाया जाता है तो गुरुत्व बल के द्वारा किए गए कार्य, अभी हम देखें गुरुत्व बराबर mgh, इसी की वैल्यू लगा दीजिए। 1 किलोग्राम, जी की वैल्यू 10 है, गुणे हमारे पास जी की वैल्यू 9.8 दिया है, यानी 9.8 गुणे 10 हो जाएगा। जैसे 10 से भाग करेंगे, दशमलव हटाएंगे, ये यानी 98 आएगा। चूंकि ये गुरुत्व बल है, क्या है, ये विरुद्ध काम करता है, तो माइनस का 98 जूल होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एक कूली 20 किलोग्राम का एक सामान जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है तो किए गए कार्य ज्ञात कीजिए। जी की वैल्यू हमको 10 मीटर दिया है। अब वही सेम टू सेम mgh लगा दी तो डायरेक्ट भी आपको गुणा करा सकते हैं, तो दूनी 4, 40 हो जाएगा, इससे आप 10 से गुणा करा दीजिए, 400 हो जाएगा। यह तो फिर आप ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब, यानी W बराबर mgh लगाइए, यही 20 गुणे 10 गुणे 2, यही 400 होगा। जब कोई वस्तु बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल द्वारा चलती है तो किया गया कार्य कितना होगा, तो ये हमारा 1 ही जूल होगा, क्योंकि वर्क बराबर होता है एफ इंटू टी। जब एक ही दिशा में है तो एफ इंटू डी रहता है, यहाँ कॉस थीटा 0 रहता है, तो यानी 1 गुणे 1 बराबर 1। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। 10 किलोग्राम वजन वाले एक सूटकेस को 10 किलोग्राम वजन वाले एक सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफार्म पर खड़े यात्री द्वारा किए गए कार्य। अब जैसे एक प्लेटफार्म खड़ा है, यात्री खड़ा है, विस्थापन देखो इधर 0 है, यानी डी की वैल्यू 0 है। जैसे डी की वैल्यू 0 होगा तो हमारा कार्य भी 0 होगा।
अब लगा लीजिए W बराबर F इंटू डी, डी जैसे जीरो हो जाएगा तो ये सब जीरो हो गया, यानी कार भी हमारा जीरो होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है, एक 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद की स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। जब वह 2 मीटर की दूरी गिरती है तो गुरुत्व बल के द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। आपको इसको डायरेक्ट आप लगा दीजिए mgh। m की वैल्यू है हमारे पास 0.1 गुणे g की वैल्यू है 9.8 गुणे h की वैल्यू है, तो अब जैसे 8 दूनी 16 यानी 6 होगा, और 8 9 दूनी 18 1 19 यानी 1.9। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। 0.1 किलोग्राम वजन की एक गेंद को स्थिर स्थिति से गिराया जाता है। वह 2 मीटर दूरी गिरती है तो गुरुत्व बल के द्वारा किए गए कार्य कितना होगा। तो W बराबर होगा m इंटू जी इंटू एच। एम की वैल्यू है 0.1, एम जी की वैल्यू हमको दिया है गुणे 9.8 गुणे एच की वैल्यू है 2 मीटर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए तो 9 दूनी 18 यानी 8 दूनी 16 6 है, तो 9 दूनी 18 1 19 यानी 1.96 होगा ना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अब देखिए गुरुत्व बल के विरुद्ध कार्य तो हो नहीं रहा, क्योंकि दोनों की स्थिति नीचे की ओर है, क्योंकि एक गेंद स्थिर गिराया जाता है तो जैसे उसकी गति और बल दोनों की दिशा नीचे की ओर है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, माइनस नहीं होगा। ये गलती आप नहीं करिएगा। एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी कार्य शून्य है तो उसका उसका विस्थापन क्या होगा। विस्थापन भी शून्य होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 13वां है, एक लड़का है 120 न्यूटन का भार एक बक्से को 2 मीटर ऊंचाई तक उठाता है तो उसमें किया गया कार्य ज्ञात कीजिए। तो 12 दूनी 24, ठीक है 240। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। आप डायरेक्ट इससे सॉल्व कर सकते हैं। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो कार्य करने की क्षमता हमारी ऊर्जा कहलाती है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। यदि कार्य धनात्मक होता है, यदि कार्य धनात्मक हो तो उसका जिस निकाय पर कार्य हो रहा है तो उसमें क्या होगी, ऊर्जा की वृद्धि होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्न में से किसमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। अब नहीं को ध्यान रखते हुए कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है तो यही तो गलत है, इसमें कार्य जीरो हो रहा है, इसमें कार्य नहीं किया जाता। सचिन 10 किलोमीटर चलता है, इसमें कार्य किया जा रहा है। एक कुली किसी बस के तार के वजन पर ले जाता है, इसमें अरुण मैदान में मैच खेलता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। बल द्वारा किया गया कार्य यदि धनात्मक है तो क्या होगा, तो कोई बल विस्थापन बल की दिशा में होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। यदि कार्य शून्य होने की स्थिति में बल और विस्थापन के बीच कोण होगा। अब देखो कार्य शून्य की स्थिति यानी cos थीटा यानी cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0, तभी कोण। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। निम्न में से किस मामले में कोई कार्य नहीं किया जाता, तो इसका जवाब आप निम्न में से किस मामले में कार्य नहीं किया जाता तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।